सबसे बड़ी खबर मिल रही है, भाजपा की चौथी सूची जारी हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाते, दो नामों की सूची जारी है। चौथी सूची महज छोटी सी दो नामों की सूची है। बहुत जल्द आपको ये नाम भी अपडेट करेगा फोर्स इंडिया, लेकिन सबसे पहले फोर्स इंडिया आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाजपा ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी। इससे पहले तीसरी चौथी थोड़ी सी जंबो थी और कल आपको पूरी डिटेल दी थी किसको कहां से उतारा गया, लेकिन दो नामों की सूची, इन दोनों नामों पर तो टोडा भीम से रामनिवास मीणा को टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। टोडा भीम से ये फाइनल हो गया है, नाम रामनिवास मीणा को टिकट दिया गया है। वही शिव विधानसभा से स्वरूप सिंह को भी टिकट मिल गया है। तो शिव से स्वरूप सिंह को, रामनिवास मीणा को, टोडा भीम से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दो सीटों वाली, दो नामों वाली महज छोटी सी ये लिस्ट चौथी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने आ चुकी है। कल एक जंबो लिस्ट सामने आई थी, तीसरी लिस्ट आप तक पहुंचाई थी और अब ये चौथी लिस्ट सामने आ चुकी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। लिस्ट जरा देखिए, ये दो नामों वाली फोर्स इंडिया सबसे पहले आपको ये दिखा रहा है, श्री रामनिवास मीणा टोडा भीम से। दूसरा नाम जरा देखिएगा, ये है स्वरूप सिंह का, जो कि शिव से मैदान में उतरे हैं। इसके पीछे की क्या रणनीति है, क्या मंथन है, ये भी फोर्स इंडिया अब तक जानकारी देगा। लेकिन ये दो नामों वाली लिस्ट जाहिर की है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। अब इंतजार है कांग्रेस की, वो पांचवी लिस्ट अपनी कब जाहिर करेगा, क्योंकि लगातार ये जो नाम सामने आ रहे हैं, ये जरा देखिएगा। भाजपा की चौथी सूची जारी हो चुकी है। दो नामों वाली महज छोटी सी लिस्ट है। श्री रामनिवास मीणा को टोडा भीम से, शिव से श्री स्वरूप सिंह को। अब अन्य नाम, अन्य टिकट जो बच गई है उस पर भी मंथन कंटिन्यू है। लेकिन ये दो नामों वाले, इसके पीछे का क्या आधार रहा है, क्या रीजन रहा है, क्योंकि लिस्ट आई है तो लिस्ट जब भी सामने आती है तो यही अंदाजा लगाया जाता है कि लंबी चौड़ी लिस्ट होगी, वो टिकट्स होंगे, वो नाम होंगे जिस पर लगातार मंथन चल रहा है। हालांकि कुछ टिकट्स कटने की भी बात सामने आ रही है, किसी के नाम होल्ड पर रखे गए हैं तो किसी की पेंडिंग रखे हुए हैं कि उस पर अभी तक मुहर लगनी बाकी है। लेकिन ये दो नामों वाली लिस्ट आप तक पहुंचा दें। श्री रामनिवास मीणा टोडा भीम से, शिव से श्री स्वरूप सिंह खारा को मैदान में उतारा गया है। तो जरा देखिएगा भाजपा की चौथी सूची। कल भी आपको ये तीसरी जंबो लिस्ट बताई थी और आज ये चौथी लिस्ट। अदिति नागर, दिल्ली न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका रुख करेंगे। अदिति, ये दो नाम महज छोटी सी लिस्ट है, इसका सबसे पहले रीजन बताइएगा दो नामों वाली लिस्ट के बारे में और इनके बारे में भी जिन्हें मैदान में यहाँ पर उतारा गया है। देखिए, शिव से पहले दो नाम थे, एक जालिम सिंह का नाम था और एक रविंद्र जी। कल गजेंद्र सिंह शेखावत से रात को रविंद्र सिंह ने मुलाकात भी की थी और ऐसे में तीसरा नाम चूज किया गया। और इसके पीछे की एक बड़ी बात, एक बड़ी रणनीति है। जबकि अरुण सिंह जी रविंद्र सिंह का नाम आगे बढ़ा रहे थे, यही वजह थी कि उसकी वजह से इस नाम को होल्ड किया गया और अब आपको नया नाम देखने को मिल रहा है। तीसरी बात, देखिए यही होता है जिस तरीके से रामस्वरूप मीणा ने कल रात को भाजपा शामिल हुआ, एक कहीं ना कहीं प्रत्याशी का प्रेशर है कि आप नाम अनाउंस करें। केवल 18 नाम पेंडिंग थे, उसमें से दो नामों की लिस्ट जारी की गई। अब आप देखें तो लगभग केवल 16 नाम बचे हैं। 16 में से अभी भी 10 नाम ऐसे हैं या 7 नाम ऐसे हैं जिस पर या तो प्रत्याशी बाहर से आएगा या अभी तक चर्चा या क्लैरिटी नहीं हो पाई। लेकिन ये दो नाम बहुत समझने वाली बात है कि कल जब इतनी बड़ी सूची आई थी उसके बाद रामस्वरूप मीणा जो बहुत जल्दी में थे भाजपा ज्वाइन करने के साथ साथ नाम अनाउंस होने को लेकर, क्योंकि इनकी शर्त थी कि जल्दी नाम अनाउंस हो, टोडा भीम से वो चुनाव लड़े। कल फोर्स इंडिया ने उनको सवाल भी करा कि इस तरह का भी एक वारदात हुई जब उन्होंने कहा मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता हूँ। वहीं शिव की बात, ये एक बड़ी समझने वाली बात होगी कि रविंद्र सिंह चुनाव लड़ने वाले थे। कल जब ज्वाइनिंग हो रही थी तो वो गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलने भी पहुंचे थे। इसके अलावा जालिम सिंह का नाम था और यहाँ पर ये तीसरा नाम निकलकर सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के अब 16 नामों की सूची बाकी है। और अदिति, हम रामस्वरूप मीणा की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आप भी डिस्कस कर रहे हैं कि कल ही पार्टी ज्वाइन की, लेकिन एक तरफ मुद्दा बड़ा था, बीजेपी को काफी नुकसान यहाँ पर झेलना
पड़ सकता है, ये कहा जा रहा है, क्योंकि एक चुनावी मुद्दा एआरसीपी बना दिया गया है। इन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन एक तरफ से बीजेपी ज्वाइन कर ली, दूसरी तरफ से उनको टिकट भी दे दी। क्या ये नुकसान भरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है? देखिए, जो पूर्वी राजस्थान है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है। पूर्वी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही रणनीति की थी कि वहां पर प्रत्याशियों, क्योंकि बीजेपी का कोर वोट वहां पर बीजेपी के लोग नहीं है, संगठन उतना बेहतर नहीं है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर प्रत्याशी उतार रही है चुनाव जीतने को लेकर, क्योंकि ईआरसीपी के साथ साथ वो वाला इलाका कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है। अब वजह यही है कि जो यहाँ पर प्रत्याशी को उतारा गया है, उनकी शर्त थी, कल जब ज्वाइनिंग करी उसके बाद वो तुरंत उन्होंने कहा था कि चुनाव में उतारा जाए। आपको बता दें कि किरोड़ी मीणा नहीं चाहते थे कि ये चुनाव में उनको उतारा जाए। ठीक है अदिति, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि दो जो नाम सामने आए हैं, छोटी सी लिस्ट है। स्वरूप सिंह खारा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रामनिवास मीना जिन्होंने कल ही पार्टी ज्वाइन की है, अब इसे ही तो राजनीति कहते हैं। ये एआरसीपी का मुद्दा उठाने वाले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये चुनावी मुद्दा कांग्रेस ने बना रखा है, और आज लिस्ट सामने आई है महज 2 नामों वाली, उसमें उनको टिकट दे दी गई है। तो ये पूरे तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी कही जा सकती है। अब इसको किसको फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये 2 नाम, 2 चेहरे, 2 जगहें, महज छोटी सी लिस्ट, चौथी लिस्ट है, ये आप तक पहुंचा रहे हैं फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले ब्रेक की जानकारी। रामनिवास मीना को टोडा भीम से, शिव से स्वरूप सिंह खारा को टिकट दिया गया है। दो नामों वाली ये सूची जारी हुई है। रामनिवास मीना को टोडा भीम से अब कितना फायदा यहां पर भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि संगठन की मजबूती भी जरूरी है, और ऐसे में जनता के साथ जुड़ाव भी जरूरी है। तभी तो आने वाले समय में जीत का दामन थामा जाएगा इस इलाके से। लेकिन ईआरसीपी का मुद्दा, जो कि चुनावी मुद्दा कांग्रेस ने बना दिया, और उस मुद्दे को उठाने वाले कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और आज उन्हें टिकट भी मिला है। ये बहुत जल्दी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, यही राजनीति है, और बहुत जल्द, ताकि विवाद से बचा जा सके, ये भी कारण हो सकता है। श्री स्वरूप सिंह खारा को टिकट दिया गया है। अब जिसे टिकट दिया गया है, जो उम्मीदवार है, जो प्रत्याशी है, उसको कितना फायदा होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। योगेश जी, ये 2 नाम है, महज छोटी सी लिस्ट है, अब बहुत ज्यादा नाम नहीं बचे हैं, लेकिन एक जंबो लिस्ट आ सकती थी कि इस लिस्ट में सबको समेट लिया जाता, लेकिन ये 2 नाम बहुत कुछ बयां करते हैं। इसे ये यूं समझा जाए कि कल जो पार्टी ज्वाइन करते हैं, एक मुद्दा था चुनावी, और आज टिकट दे दिया जाता है, इसे राजनीति कहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, पहले तो 2 टिकटों का महत्व आपको बताता हूँ जी। टोडा भीम में उपयुक्त उम्मीदवार की तलाश थी। भारतीय जनता पार्टी से पहले रमेश मीणा वहां से विधायक बने थे, और उसके बाद टोडा भीम में बीजेपी लगातार हार रही है चुनाव, और पिछली बार पीआर मीणा वहां से रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीते थे। और पूर्वी राजस्थान की पट्टी, टोडा भीम का जो नादोती और सोप का इलाका है, वो इलाका गुर्जर बाहुल्य है। गुर्जर वहां अगर मत देता है बीजेपी को, तभी वहां बीजेपी का व्यक्ति चुनाव जीत सकता है, बीजेपी का चेहरा चुनाव जीत सकता है। तो सॉफ्ट चेहरा, और जो ईआरसीपी का मुद्दा जैसा आप अभी जिक्र कर रही थी, यही मुद्दा कांग्रेस पार्टी का वहां पर मेन एजेंडा है, और इसी के पीछे कांग्रेस में चुनाव लड़ रही है। और ये पूरी जमीन जो टोडा भीम की है, एसटी का ही क्षेत्र है, ये कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ है, और यहाँ पर सेंध लगाने के लिए बीजेपी को गुर्जर मतदाताओं की जरूरत है। वहाँ पीआर मीणा का नाम क्या हो गया था कांग्रेस में, फिर वो नाम अटक गया, जो अभी मौजूदा विधायक थे। अब देखते हैं लिस्ट में क्या नाम रहता है। सचिन पायलट कैंप में आते हैं पीआर मीणा, और स्वरूप सिंह खारा जो महारानी की पॉलिटिक्स है, और शिव से जो नाम चल रहे थे। स्वरूप सिंह खारा का अर्थ यही है कि संगठन में वहां पर जो खास तौर से पूरी परिस्थितियां बदली, क्योंकि पहले ये था कि कांग्रेस पार्टी वह नए चेहरे पर दाव खेल सकती है,
लेकिन अब अमीन खान को ही चुनावी समर में उतार दिया गया है। और वो बुजुर्ग भले ही हैं, लेकिन अमीन खान की खुद की जड़ें बहुत मजबूत है और वो पहले भी शिव से कई बार विधायक रहे हैं। तो और उधर कहा जा सकता है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार यहाँ बदला है और अब नए चेहरे पर दाव यहाँ खेला है स्वरूप सिंह खारा पर। हालांकि उम्मीद थी कि जालिम सिंह रावलो जैसा अदिति कह रही थी, रविंद्र सिंह भाटी, लेकिन लोकल जहाँ जड़ें जिसकी पहले से मजबूत है या जहाँ पर मात्र संगठन भी साथ है, तमाम चीजों को गौर किया गया है और यही कारण है कि अंतिम समय में ये नाम को बदला है। स्वरूप सिंह खारा का नाम इससे पहले भी चर्चाओं में था, लेकिन यहाँ मुझे जो लगता है अभी भी जैसे कुछ नाम बाकी हैं पूनम जिनको लिस्ट में आना है, चाहे वो हम कल मान रहे थे कि सरदार शहर से राजकुमार रिणवा का नाम आ जाएगा सामने, अभी तक वो आया नहीं है। हम सिविल लाइन से मान रहे थे कि वहाँ पे भी कैंडिडेट सामने आ जाएगा, प्रताप भानु हो, चाहे अरुण चतुर्वेदी हो, चाहे सुनील तिवारी हो, वहाँ नाम इस तरह की चर्चाओं में थे। दूसरा हम मान रहे थे कि नाम आ जाएगा आदर्श नगर का अशोक परनामी, रवि नैयर या कोई बड़ा चेहरा। अभी तक ये सब नाम अटके हुए हैं। तकरीबन जैसा 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं वो अभी तक शेष है। कांग्रेस पार्टी की भी लिस्ट तो कांग्रेस की नहीं आई, लेकिन कांग्रेस ने उन चेहरों को इशारा कर दिया है जो नाम हमने कल चलाए थे, उन तमाम चेहरों को कांग्रेस पार्टी ने इशारा कर दिया है। ये जैसे कि आपने महत्व बताया ये 2 नामों वाली लिस्ट का, इसमें साफ तौर पर ये नजर आता है कि इसमें टेंशन थी, चुनौती थी और जैसे ही वो सॉर्ट आउट हुआ वो टेंशन खत्म होती हुई ये सूची सबके सामने आ गई है योगेश जी, क्योंकि ऐसा ही है। क्योंकि एक तरफ से टोडा भीम सबसे बड़ी चुनौती थी, दूसरी तरफ से अगर शिव का देखा जाए, आपने कहा कि इसमें चली है महारानी की, तो इसमें यह भी देखना जरूरी होता है कि किसकी कितनी भूमिका है। देखिए शिव और टोडा भीम, हाँ, शिव मतलब पश्चिमी राजस्थान जो सरहदी क्षेत्र है और टोडा भीम मतलब पूर्वी राजस्थान जो जिला है करौली जिला है। तो ये जो बेल्ट है, ये दोनों ही बेल्ट पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रही और यहाँ बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। चाहे जैसलमेर का इलाका हो, चाहे बाड़मेर का इलाका हो, बीजेपी क्लीन स्वीप हार गई यहाँ चुनाव में। और उधर हम बात करें तो पूर्वी राजस्थान में तो आपको बीजेपी के जिले में एक भी सीटें नहीं आई और बमुश्किल एक विधायक वहाँ चुनाव में जीता। अब जो और बीएसपी से जीते हो, चाहे निर्दलीय जो जीते वो भी कांग्रेस पार्टी के साथ आ गए। तो और टोडा भीम में कांग्रेस पार्टी ने रिकॉर्ड वोटों से पिछला चुनाव जीता था। ये बात बहुत गौर करने वाली कि बहुत बड़े अंतर से टोडा भीम का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार जीता था। पीआर मीणा विधायक बने थे, लेकिन वहां पर कैंडिडेट्स के चयन को लेकर कांग्रेस में माथापच्ची बहुत ज्यादा है। सचिन पायलट का कैंप से पीआर मीणा आते हैं, अभी तक उनका नाम घोषित नहीं हो पाया, ऐसा लग रहा था घोषित हो जाएगा। वहां पर घनश्याम मेहर के नाम की चर्चा थी, राघव मेहर के नाम की चर्चा थी, लेकिन अभी तक नाम घोषित हो नहीं पाया है। और घनश्याम मेहर गहलोत कैंप की पसंद है, एक जमाने में सचिन पायलट कैंप की पसंद थे। पीआर मीणा अब पहले गहलोत कैंप में भी आ गए थे, अभी लेकिन सचिन पायलट कैंप में स्टैंड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो वहां पर, क्योंकि वहां मूल वोट बैंक है वो मीणा है, लेकिन डिसाइडिंग वोट बैंक वो गुर्जर है। बिना गुर्जर समुदाय की मदद के वहाँ चुनाव नहीं जीता जाता। रमेश मीणा जो बीजेपी से जीते थे बाई इलेक्शन में, पीआर मीणा उस समय निर्दलीय खड़े हुए थे और कांग्रेस से शिवदयाल मीणा थे जो हार गए थे। उस जमाने में भी नादौती सौत के गुर्जरों ने रमेश मीणा को वोट दिया था और यही कारण है कि उस समय रमेश मीणा बीजेपी के टिकट पे जीते थे। हालांकि जड़ें यहाँ इतनी मजबूत नहीं है बीजेपी, लेकिन इसीलिए जब जड़ें मजबूत नहीं होती तब कोई फ्रेश चेहरा, कोई नया चेहरा दाव में लगाया जाता है जिससे कोई फायदा वहाँ मिल सके। वहाँ जाति गोत्र, जब 2 मीणा आमने सामने होते हैं तो गोत्र पॉलिटिक्स भी चलती है। मेहर समुदाय, मेहर वर्ग जो है मीणा समुदाय में, उसकी बहुलता। योगेश जी आप बने रहिएगा। ऐश्वर्या भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्या शर्मा, उनका रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्या, आपसे भी विश्लेषण जानना चाहेंगे संक्षेप में, क्योंकि ये 2 नामों वाली जो लिस्ट आई है, सबसे पहले तो इसका महत्व बताइएगा। दूसरा जो सबसे बड़ी चुनौती थी, चुनावी मुद्दा था, उसे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश, शायद एक बड़ी चुनौती जो थी उसे पार पाने की कोशिश। और दूसरी तरफ स्वरूप सिंह खारा जो कि बाड़मेर से भाजपा के जिला अध्यक्ष है, उन्हें भी फायदा मिला है। यानी कि जैसे कि योगेश जी बता रहे थे कि महारानी की यहाँ पर चली है, तो एक बार आपसे जानना चाहेंगे विश्लेषण। देखिए
देखिए, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सीट थी टोडा भीम की, क्योंकि ये टोडा भीम की सीट हॉट बनी हुई थी। मुझे याद आता है वो किस्सा जब टोडा भीम के पास में करीरी में एक बहुत बड़ा दंगल होता है। मीणा समाज के, क्या सर्व समाज के लोग आते हैं, लेकिन वहाँ बहुतायत मीणा समाज के, तो मीणा समाज ज्यादा दिख जाता है। तो वहाँ पर धार्मिक दंगल होता है, धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान दंगल होता है। तो दंगल में इस बार रामनिवास मीणा, जिन्हें स्थानीय लोग भामाशाह भी बोलते हैं क्योंकि धनाढ्य हैं, तो दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद थे। उस दौरान किरोड़ी लाल मीणा और रामनिवास मीणा दोनों के बीच के संवाद थे, वो भी लोगों को याद है, और ईआरसीपी प्रकरण जो हुआ था वो भी लोगों को याद है। लेकिन रामनिवास मीणा का टिकट उसी वक्त फाइनल हो गया था जिस वक्त पिछले दिनों पहली लिस्ट आई थी। उसी वक्त उनको आश्वस्त किसी बड़े नेता ने कर दिया था, भाजपा के एक बड़े नेता से उनका संवाद हो चुका था, जो कि पूर्वी राजस्थान के नहीं, कोर टीम के नेता हैं। जब उनसे उनका संवाद हो चुका था तो उन्होंने इसी बात को लेकर चिंता जताई थी कि आप किरोड़ी लाल मीणा को मनाइए, तब तक हम आपका फाइनल करने की सोचते हैं। यही कारण था कि ऐन वक्त पर, क्योंकि इसको रणनीति के तहत किया गया, राजेंद्र मीणा का कल नाम आ गया, महवा से किरोड़ी लाल मीणा के भतीजे हैं, तो उसी शाम को रामनिवास मीणा को सदस्यता दिलाई गई, और सदस्यता दिलवा कर रामनिवास मीणा को आज भारतीय जनता पार्टी ने टिकट फाइनल कर दिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सर्वे में रामनिवास मीणा को जीता हुआ पाया था। टोडा भीम का मिजाज बिल्कुल अलग है। मैं आपको बता दूं, टोडा भीम की राजनीति बिल्कुल डिफरेंट राजनीति। राजस्थान के अगर 200 विधानसभा क्षेत्रों को देखें तो यहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स से परे की सियासत होती है। यहाँ पर मीणा समाज में गोत्र तक की सियासत हो जाती है, तो गुर्जर तबका भी यहाँ पर काफी है। तो गुर्जर भी ये देखते हैं कि कौन से मीणा पर दांव खेला जाए, और उसके अलावा जो अन्य जातियां हैं वो बहुत कम है, उनका बहुत ज्यादा अस्तित्व नहीं है, उनका ठीक ठाक सा ही अस्तित्व माना जा सकता है। बाकी एसटी समाज है, जब ग्रामीण एरिया में किसी भी जाति के साथ एसटी समाज रहता है तो मिलजुल कर जो जाति जिसके साथ जारी होती है, मार्शल कौम होती है, तो उसको साथ दे देता है। तो ऐसी डिफरेंट सी सीट है। लेकिन यहाँ पर रामनिवास मीणा के सामने, क्योंकि रामनिवास मीणा धनाढ्य है, घनश्याम मेहर धनाढ्य नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो पीआर मीणा काफी धनाढ्य है, और पीआर मीणा मूलतः टोडा भीम के पास में नौबिस्वा के पास के रहने वाले हैं, नौबिस्वा में उनका घर है। तो पीआर मीणा पर अब दांव खेला जा सकता है। पीआर मीणा का टिकट जो है वो इसीलिए होल्ड किया गया था। वो 2 दिन से पीआर मीणा परेशान हो रहे थे कि क्योंकि घनश्याम मेहर को लगभग फाइनल घनश्याम मेहर और पीआर मीणा दोनों में से एक को करना था। तो अब जो मेरा आकलन है, मुझे ऐसा लगता है कि टोडा भीम में अब पीआर मीणा पर दांव खेला जा सकता है। घनश्याम मेहर की भी एक संभावना है। तो अब कांग्रेस को डिसाइड करना है। वहीं जो रविंद्र सिंह भाटी है, जिनकी उस दिन भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता हुई थी, उस दिन याद हो तो उस दिन गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद नहीं थे, और गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी ना होना ये इस बात को इंगित कर रहा था कि कोई ना कोई अंदर खाने सियासत तो चल रही है। तो जब रविंद्र सिंह भाटी आशीर्वाद लेने भी पहुंचे पर्दे के पीछे से गजेंद्र सिंह शेखावत से,